और मैं ये विश्वास भी दिलाता हूं आदरणीय अध्यक्ष जी को, मंडी चल पड़ा है, सही दिशा में चल पड़ा है। पिछली जो कमी रही है उस कमी को दूर करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। और अब की बार मंडी से भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत को दिल्ली संसद में भेज करके ही दम लेंगे। जब भारतीय जनता पार्टी ने मंडी सीट के लिए कंगना जी के नाम की घोषणा की, कुछ लोगों ने कई तरह की टिप्पणियां करने की कोशिश की। कांग्रेस के एक नेत्री ने मंडी के बारे में टिप्पणी की और मंडी की तुलना ऐसी चीजों के साथ करने की कोशिश की जिससे मंडी के लोगों ने जलालत अनुभव की, बेइज्जती महसूस की। और मैं इस बात को कहना चाहता हूं, कांग्रेस के किसी नेता ने प्रदेश की ओर से उनकी बातों को रोकने की कोशिश नहीं की, उसका जवाब देने की कोशिश नहीं की। और मैं उनको कहना चाह रहा हूं, ये मंडी वो मंडी नहीं है जो कांग्रेस की दृष्टिकोण में है। ये मंडी वो मंडी है जो मांडव ऋषि की धरती है, मांडव ऋषि की तपस्थली है। मंडी का नाम मांडव ऋषि के नाम पर पड़ा है। यह इतिहास मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेताओं को मालूम नहीं है। और जिस तरह के शब्द इस्तेमाल करके मंडी का अपमान करने की कोशिश की है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अब की बार ये भुगतना पड़ेगा। मंडी का अपमान सहन नहीं करेंगे मंडी के लोग, इस बात को बड़ा साफ कहना चाहते हैं। भाई और बहनों, हिमाचल प्रदेश में 15 महीने से कांग्रेस पार्टी की सरकार है और कांग्रेस पार्टी की सरकार के बारे में डॉक्टर राजीव बिंदल जी ने ठीक कहा, काम करने की आदत नहीं और काम बंद करने की आदत पड़ गई है। 1000 से ज्यादा संस्थान हिमाचल प्रदेश में बंद कर डाले और जिसको वो उपलब्धि मानते हैं अपनी। और मंडी में हमने यूनिवर्सिटी दी, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी हमने मंडी में खोली, जहां 130 डिग्री कॉलेज मंडी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते थे। कांग्रेस ने बंद करने की कोशिश की और बंद करने के लिए जब उनको लगा कठिन काम होगा तो उस यूनिवर्सिटी का साइज छोटा करके उसमें से कॉलेज निकाल करके 46 कॉलेज पर रखे। पिछले 1 साल से जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में है, वहां के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल पा रही है। यह परिस्थिति हिमाचल प्रदेश की मंडी के साथ थी। और शायद उनको यह लगता है कि मंडी एक ऐसी मंडी है जहां से कांग्रेस के विधायक नहीं जीत पाया। एक जीत गए, गलती से जीत गए, जैसे कैसे थोड़े वोटों से जीत गए, इसलिए मंडी को नजरअंदाज करने की कोशिश की। मंडी का शिवधाम 250 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट आज खंडहर बन गया। वो 15 महीने से उसका काम रोक करके रखा है। आज मंडी की जनता पूछेगी कि क्या हुआ उस शिवधाम का, जिस शिवधाम के माध्यम से मंडी की भावनाएं जुड़ी थी। ये मंडी छोटी काशी के रूप में जानी जाती है। मंडी का हमारा एयरपोर्ट, जिसके लिए 2 बजट में हमने 2 वर्षों में हमने हजार करोड़ रुपए का प्रावधान करके रखा। कांग्रेस की सरकार बनी, सबसे पहले वो 1000 करोड़ रुपए वापिस लेकर के दूसरे खर्चों में डाल दिया और मंडी का हमारा एयरपोर्ट का काम जो है जहां था वहीं का वहीं छोड़ दिया। बहुत सारी चीजों का जिक्र कर सकते, मैं समझता हूं उनमें बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। और विचित्र बात तो भाई और बहनों ये है कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है ये मंडी में शासन करने का अधिकार, मंडी का सांसद बनने का अधिकार सिर्फ एक परिवार को है। मैं व्यक्ति के नाते किसी का जिक्र नहीं करना चाहता हूं। आज हमारी कंगना जी से पूछ रहे हैं जो पार्टी की प्रत्याशी है, आपने मंडी के लिए क्या किया? अरे आपका परिवार तो 8 बार यहां से सांसद के रूप में प्रतिनिधित्व कर रहा है, आपका योगदान क्या रहा? ये मंडी पूछती है।
अब तीसरी पीढ़ी को ला करके हमारे सामने इस प्रकार से आदर्श रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की है कि ये मंडी ऐसी मंडी है कि जहां उनके बिना हमारा अस्तित्व ही नहीं है। और कंगना जी के बारे में जिस प्रकार से उन्होंने टिप्पणियां करने की कोशिश की, कंगना जी एक ऐसे परिवार से जिन्होंने संघर्ष करके आगे बढ़ करके काम किया और फिल्म जगत में हिमाचल जैसे प्रदेश, छोटे से प्रदेश का नाम रोशन किया। शायद संघर्ष का महत्व उनके लिए कोई नहीं होता है। पद्मश्री अवार्ड के साथ इनको सम्मानित किया गया है। कहने के लिए कहते हैं हमारी बहन जैसी है, बड़ी बहन जैसी है, लेकिन बहन के प्रति भाई का व्यवहार कैसा होना चाहिए यह भी उनको समझना होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में सारी चीजें समझ आ जाएंगी, लेकिन इतना मैं जरूर कहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में निश्चित रूप से चारों सीटें 2014 में जीती थी, चारों सीटों पर हमने जीत 2019 में जीत हासिल की थी और 24 में भी चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और कंगना जी बहुत बड़े बहुमत के साथ जीत करके जाएंगे। आज हमारा सौभाग्य है भाइयों बहनों के, हम देश में ऐसे नेतृत्व के मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहे हैं। चारों तरफ भारत की ओर एक नजर से देख रहा है पूरा विश्व। भारत सम्मान के साथ खड़ा हुआ है और ये श्रेय जाता है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। उनके नेतृत्व को और मजबूत करने की आवश्यकता है। एक दशक उनके नेतृत्व में भारत मजबूती से आगे बढ़ा है और अब पूरे देश भर में एक ही बात आते हैं कि चुनाव अभी हो रहा है, चुनाव में वोट पड़ने वाले हैं, परिणाम अभी निकलेगा, लेकिन देश तय करके बैठा है कि आएंगे तो आएंगे।